हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सापेक्ष परमाणु भार क्या होता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली हमने क्या देखते हैं कि किसी भी परमाणु का हम वेट जो देख रहे हैं, पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा भी था। जैसे हमने हाइड्रोजन का देखा कि 1 AMU हम बात करते हैं। ओके, हम बात करते हैं लिथियम की, है ना, हाइड्रोजन हीलियम की बात कर लो 4 AMU। ओके, हम बात करते हैं सोडियम की 23 AMU। हम बात करते हैं ऑक्सीजन की 16 AMU। ओके, तो ये क्या किया जा रहा है, ये जो जितना सारा आपको वेट नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, सोडियम का 23 और ऑक्सीजन का 16, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी सापेक्ष परमाणु भार है। और हमने पिछले वाले वीडियो में ये भी पढ़ा था कि सापेक्ष परमाणु भार का निर्धारण किसी एक स्टैंडर्ड टर्म्स, स्टैंडर्ड कंडीशंस में निकाला जाता है। और स्टैंडर्ड जो टर्म्स थी, वो स्टैंडर्ड टर्म्स क्या थी हमारे पास में, वो ये थी कार्बन 12, है ना, 1/12 इंटू कार्बन 12 परमाणु का भार या द्रव्यमान, है ना। ये जो है ना, ये एक यूनिट थी, इसको यूनिट को क्या मानते थे, AMU मानते थे। जो हमारे पास इसको हमने पिछले वाले वीडियो में कहा भी था, इसको हम क्या कहते हैं, AMU। ये जो आपको कंडीशन देखिए, कार्बन 12 परमाणु के 12वें भाग से, कार्बन परमाणु के 12वें भाग से कोई भी परमाणु कितनी गुना भारी है, हाउ मच टाइम्स हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, विच इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास, विच इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक वेट और रिलेटिव एटॉमिक मास इसको बोलते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास मैंने लिख दिया, इसको यूनिट को हटा देते हैं, ये मैंने सिर्फ लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमारे पास में ये क्या है, AMU है। AMU का मतलब पता है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, बताओ, एटॉमिक मास यूनिट, क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक मास यूनिट। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जो ये हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन कार्बन 12 परमाणु के भार के 12वें भाग से, कार्बन परमाणु के भार के 12वें भाग से हाइड्रोजन एक टाइम भारी था, 1 गुना भारी था। हीलियम को देखा तो ये 4 टाइम भारी था, सोडियम को देखा तो ये 23 टाइम्स भारी था, और जब ऑक्सीजन को देखा तो 16 टाइम भारी था। इस तरह से सभी परमाणुओं के वेट को निकाला गया, लेकिन वेट किसके सापेक्ष निकाला गया, इस कंडीशन, इसके सापेक्ष निकाला गया। कार्बन 12 परमाणु के भार का 12वें भाग से, 12वें भाग के सापेक्ष निकाला गया। तो इस 12वें भाग, कार्बन परमाणु के भार के 12वें भाग को एक यूनिट माना गया, और उस यूनिट को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहते हैं उसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ओके, अब ये एटॉमिक मास यूनिट जो हैं, अब सुन लीजिए, एक और मैं यहाँ पर आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन का 1 AMU वेट है, हीलियम का क्या है 4 AMU है, सोडियम का कितना है 23 AMU है, ऑक्सीजन का कितना है 16 AMU। ये इन परमाणुओं का एक्चुअल मास नहीं है, वास्तविक मास नहीं है। वास्तविक मास का यदि आपको निर्धारण करना है, तो वास्तविक मास का हम निर्धारण कैसे कर पाएंगे, वास्तविक मास का निर्धारण करेंगे जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, AMU की वैल्यू को पुटअप कर देंगे। AMU की जो वैल्यू आपको नजर आ रही है यहाँ पर, उस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे या पुट करेंगे, दैट टाइम इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, उस समय इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्चुअल वैल्यू या वास्तविक वैल्यू आ जाएगी। तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे समय के साथ में आगे बढ़ते गए, तो आगे आगे टेक्निक्स नहीं आती गई। तो एक टेक्निक हमारे पास में आई थी, जिसको हम बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर, या इसको बोलते हैं हिंदी में द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमिति। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमिति ये एक ऐसी टेक्निक है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जिनकी सहायता से बड़े सूक्ष्म पार्टिकल जो होते हैं, बड़े जो सूक्ष्म कण हैं, सूक्ष्मतम कण, किसी भी पदार्थ के जो सूक्ष्मतम कण, तो किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या होता है, परमाणु, उसके वेट का निर्धारण ये कर सकते हैं।
किसी भी छोटे से छोटे पार्टिकल्स होता है, उस पार्टिकल्स के यदि वेट का निर्धारण करना है तो वेट का निर्धारण करने के लिए एक टेक्निक आई, जिस टेक्निक का नाम क्या था, मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये कब पता लगा, ये पता है, सापेक्ष परमाणु भार का निर्धारण पहले हो गया, देन उसके बाद में ये टेक्निक आई थी मास स्पेक्ट्रोमीटर, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर, और जिसकी सहायता से क्या कर दिया गया था, सूक्ष्मतम कण अर्थात परमाणु, किसी भी पदार्थ के छोटे से छोटे पार्टिकल्स का यदि वेट निकालना है, उस वेट का निर्धारण हम क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये जो हमने लिखा है 1 AMU है ना, इस AMU में आप क्या देखोगे कि 1/12 इंटू 1/12 इंटू कार्बन 12 परमाणु का भार। तो इसी टेक्निक की सहायता से, ये जो आपको टेक्निक दिखाई दे रही है, इसी टेक्निक की सहायता से इस कार्बन परमाणु का वेट निर्धारित कर दिया गया। जब कार्बन परमाणु की भार का निर्धारण कर दिया तो ये वहाँ भार हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे, और इस भार को मल्टीप्लाई किससे, डिवाइड किससे कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे 12 से, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक AMU की एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू क्या होती है, वो हम क्या कर लेंगे, वो हम यहाँ से निकाल देंगे। तो देखिएगा ध्यान से, जब द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक की सहायता से कार्बन परमाणु के 12वें भाग, कार्बन परमाणु के वेट, कार्बन परमाणु का भार निकाला गया, तो एक कार्बन जो 12 है, जो परमाणु का भार था, वो परमाणु का भार है 1.9926 इंटू 10⁻23 ग्राम, इतना स्मॉलेस्ट वैल्यू आई है ना। कार्बन परमाणु के, कार्बन 12 परमाणु का जो भार निकाला, किससे निकाला, इस टेक्निक की सहायता से, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर से। तो वेट कितना आया, 1.9923 इंटू 10⁻23 ग्राम आया। ओके, अब इस वैल्यू को यदि मैं यहाँ रख लूँ या इस जगह पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर रखूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास में इस AMU की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए हम रखते हैं यहाँ पर वैल्यू, AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू, ये वैल्यू हम रख लेंगे यहाँ पर 1.9926 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख ली। इसको हमने डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने से हमारे पास एक वैल्यू आएगी 1.6650 इंटू 10⁻, इसको आप ऐसे लिख दो -23, ओके, ग्राम। ओके, AMU, इस पॉइंट को आप इधर ले लो तो क्या हो जाएगा 1.6650 इंटू 10⁻24 ग्राम। देख लो ध्यान से अच्छे से कि 1 AMU की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, जो हमने निकाला है 1 AMU की वैल्यू, एटॉमिक मास यूनिट जो है, उस एटॉमिक मास यूनिट की आप वैल्यू का यदि डिसाइड करना चाहोगे तो वो वैल्यू किसके इक्वल आई है, 1.6650 इंटू 10⁻25 ग्राम। अब इस वैल्यू को, जैसे मैंने कहा आपसे कि हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 AMU, ये जो आपको AMU नजर आ रहा है, इस AMU की जगह ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वैल्यू पुट करोगे, दैट टाइम आपके पास में एक्चुअल इसका मास आ जाएगा हाइड्रोजन का 1 इंटू 1.6650 इंटू 10⁻25 ग्राम। दैट टाइम यू कैन गेट एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन। ओके, उस समय आपके पास में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन का एक्चुअल मास आ जाएगा। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, हीलियम, जैसे हीलियम का क्या कर लोगे आप, हीलियम का कितना होता है 4 AMU। तो ये आपको दिखाई दे रहा है AMU, इस AMU की वैल्यू को यहाँ रख लो और उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका एक्चुअल मास आएगा। जैसे मैंने ऑक्सीजन का रखा, तो ऑक्सीजन कितना हुआ 16 AMU, ये सापेक्ष परमाणु भार है, तो यहाँ पर AMU की वैल्यू रख लो। उस समय आपको ऑक्सीजन का क्या मिलेगा, आपको वास्तविक मान, वास्तविक आपको क्या मिल जाएगा, वास्तविक आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी आपको, वास्तविक आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, इस AMU की वैल्यू को हम किस तरह से और भी रख सकते हैं। ये तो ग्राम में हुआ, ये तो किस में हुई आपके, ग्राम में। इसको यदि हमें किस में बदलना है, इसको हम बदलना है kg में। तो कैसे बदलोगे, आपको पता ही है, आपको पता है एक, जो आपका 1 kg होता है, उस 1 kg में क्या होता है 1000 ग्राम होता है ना। तो यदि 1 ग्राम को आपको kg बदलना है तो 1/, क्या करना पड़ेगा, ये हो गया ना, 1 ग्राम को यदि आपको kg बदलना है तो 1/1000 करना पड़ेगा। तो ये आपके पास वैल्यू है, इसको यदि आपको kg बदलना है तो क्या हो जाएगा, देखो
AMU इज इक्वल टू 1.6650 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000। ओके, तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी 1.66, कहीं की किताबों में 67 भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये ऊपर चला जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा और 3 इसके साथ जुड़ जाएंगे तो -27 kg AMU। अब सुनो ध्यान से, क्या कि आपको एग्जामिनर बहुत कंफ्यूज करता है। क्या कंफ्यूज करता है कि आपको क्या करेगा, AMU की वैल्यू कहेंगे, ये जैसे 1.6650 इंटू 10⁻⁻24 यदि लिखा हुआ है तो वो वैल्यू किसमें है, ग्राम में है, ये भी AMU के बराबर है। लेकिन -27 लिखा है तो वो केजी में वैल्यू होगी, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। -27 है, इसका मतलब वो किसमें वैल्यू है, वो वैल्यू आपके हैं केजी में, और यदि वो वैल्यू किसमें -24 में है तो वो वैल्यू किसमें, ग्राफ में है। तो हम ओवरऑल यहाँ पर हमारे पास में कंक्लूजन क्या निकलता है कि एक AMU का मतलब क्या होता है, हमारे पास में कंक्लूजन ये निकलता है कि व्हाट इज द रिलेशंस, व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ वन AMU, व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ वन AMU। तो इसको हम सीधे यदि कंक्लूजन फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे, AMU इज इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 इंटू C12 परमाणु का भार बराबर, उसका आप कैसे लिखोगे, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, या 1.66 इंटू 10⁻⁻27 तो ग्राम में होगा, लिख दो आप, -27 kg। ये ओवरऑल कंक्लूजन है हमारे पास। ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में ओवरऑल कंक्लूजन है कि 1 AMU का क्या मतलब होता है। 1 AMU का मतलब होता है, 1 AMU का मतलब आपके पास में होता है 1 कार्बन 12 परमाणु की 12 परमाणु की भार का 12वां भाग एक AMU कहलाता है। अब वो 12वां भाग है कितना, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। और एक और चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि कार्बन 12 परमाणु का वेट कितना होता, जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, किससे निर्धारित किया गया था, 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये भी आपको वैल्यू ध्यान रखनी है। इस वैल्यू को इसका निर्धारण कैसे किया गया था, एक टेक्निक है जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। एक टेक्निक है जिसका नाम क्या है, मास स्पेक्ट्रोमीटर, जिसकी सहायता इसका काम इसका यूज कहाँ होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं किसी भी पदार्थ के, उसका वेट का निर्धारण करने में किया जाता है। तो कार्बन 12 परमाणु जो होता है उसका वेट का निर्धारण भी इसी टेक्निक से किया गया। जो ये आ गया उस वैल्यू को हमने यहाँ रखा और उसको 12 से डिवाइड कर दिया, तब हमारे पास वैल्यू ये आ गई। ओके, और इस वैल्यू इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ध्यान से, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0.166 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, 0.166 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ऐसे भी आप लिख सकते हो। किसी भी वे में आपसे पूछ जा सकता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, अभी देखिए ध्यान से। एग्जामिनर क्या करता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ना कुछ आपको वो अपना तरीके से आपके साथ में खेल लेता है ना। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन देखिए, जैसे आपसे पूछा जाए कि 1 AMU, आपसे ऐसा पूछा है, ऑप्शन ए आपको दे दिया 0.6166 इंटू 10 आपको क्या दे देगा, -27 kg। बी आपका ऑप्शन दे दिया, क्या दे देगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। सी ऑप्शन आपको दे दिया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 kg। और डी ऑप्शन आपको दे दिया 1.66 इंटू 10⁻⁻24
ग्राम। अब देखो बिल्कुल सिमिलर आपके पास में, बिल्कुल सिमिलर आपके पास में क्या है, ये 4 ऑप्शन है। इनमें से आपको यदि थोड़ा सा भी आप कंफ्यूज हो गए तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि यदि कहीं पर उसकी वैल्यू में 1.66 लिखा हुआ है ना, 1.66 यदि लिखा हुआ है, उसके साथ में यदि पावर -24 है तो वो 24 वाला जो होगा वो किस में होगा, ऑलवेज किस में होगा, ग्राम में होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है, ये भी नहीं है हमारे पास ऑप्शन, ठीक है। और माइनस यदि 27 ग्राम 7 वाला आता है तो वो हमेशा वैल्यू किस में होगी, वो आपकी वैल्यू होगी केजी में। किस में होगी वो वैल्यू होगी आपकी केजी में होगी। तो अब ध्यान से देखो, ये भी नहीं हो सकता, ये गलत है, क्योंकि यदि -27 है तो आपको पता है ये पॉइंट यहाँ होना चाहिए था, तो वो तो यहाँ है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ है -27 तो केजी में होना चाहिए था, ये भी हमारा गलत हो गया। 1.66 × 10⁻24 है ना, तो ये 24 तो ग्राम में होना चाहिए था, लेकिन ये इसने केजी में दिया, तो ये भी गलत हो गया। तो 1.66 × 10⁻24 ग्राम, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ये हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आपको कुछ 4 ऑप्शन दिए जाए, बहुत सिमिलर ऑप्शन होते हैं, और उनको यदि आपको पहचानना है तो आपको सबसे पहले आपके बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए, आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर या आज की वीडियो के अंदर हमने क्या देखा कि सापेक्ष परमाणु भार क्या होता है, उसके लिए हमें एक यूनिट आई थी हमारे पास में, एटॉमिक मास यूनिट, ओके। और एटॉमिक मास यूनिट्स जो होती है, उस एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, और फिर हमने देखा एक टेक्निक हमने पढ़ी मास स्पेक्ट्रोमीटर, और मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमने कार्बन परमाणु के एक कार्बन परमाणु जो होता है उसका वेट कैसे निकाला, और वो हमने देखा, और उस वेट की सहायता से हमने 1 AMU का मान निकाल दिया, और वो किसके इक्वल था, वो था 1.66 × 10⁻24 ग्राम। यदि इसको केजी में बदलोगे तो 1.66 × 10⁻27 केजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए शुक्रिया।